दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख आपको बता दें 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी ये परीक्षा। पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती होगी इस परीक्षा के जरिए और पेपर लीक की वजह से इससे पहले जो परीक्षा की तारीख निकली थी उसे रद्द कर दिया गया था। तो लिखित परीक्षा जब होनी थी उससे पहले पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से पेपर लीक होने के बाद अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ से पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। पुलिस के 60,244 पद जो फिलहाल खाली है उसके लिए इसमें भर्ती होगी और पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लिखित परीक्षा होनी थी लेकिन पेपर लीक हुआ, जिस वजह से ये फैसला लिया गया और परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से नई तारीख, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उनके लिए एक उम्मीद भरी खबर है ये कि एक बार फिर से पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी और इसके लिए अब तैयारी पूरी तरह से कर ले परीक्षार्थी। जिनको भी उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना है उनके लिए एक राहत वाली और एक अच्छी और सुखद खबर जो है ये सामने आई है कि एक बार फिर से परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 23, 24, 25, 30 और 31 को ये परीक्षा होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड प्रताप शाही का। अखंड, जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, एक बार फिर से तारीख का ऐलान, जो परीक्षार्थी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए एक उम्मीद भरी खबर है ये, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं वापस से पेपर ना लीक हो जाए। इसके लिए किस तरह की तैयारी है सरकार की? देखिए, सरकार ने अपनी तरीके से पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली होगी, तभी इस बात को लेके उन्होंने अनाउंस किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि इसे 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को कराया जाए और अभी मुश्किल से 1 महीना गुजरा है और 1 महीने के अंदर ही परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 22, 23, 24 और 25 और उसके बाद फिर 30 और 31 को अगस्त को रखी गई हैं परीक्षाएं और बीच में इसलिए गैप दिया गया है क्योंकि जन्माष्टमी पड़ने वाला है। तो ये जो 60,244 पदों पर जो भर्ती होनी है पुलिस में, उस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए जितने भी मानक हैं वो सारे मानक तय कर लिए जाएंगे। इस बीच में परीक्षा कैसे कराई जाएगी, परीक्षा का पेपर कैसे वहां पहुंचाया जाएगा, परीक्षा केंद्रों का चयन करना है। परीक्षा केंद्रों के चयन के साथ साथ जो फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पे जो फर्जी तरीके से एग्जाम देने वाले हों उनको किस तरीके से पहचान में लाया जाएगा। इसके अलावा कोई परीक्षा लीक ना हो, इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी सुचारू रूप से तैयार कर ली जाएगी कि कहीं इस तरीके से कोई धांधली ना होने पाए, लीक ना होने पाए पेपर। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी के लिए भी पहले से ही निर्देश दिया जा चुका है और इसको लेकर लगातार जो तैयारी का जो मसला है वो चल रहा है और यही वजह है कि जब ये सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं फिर परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। अब इस बीच में प्रश्न पत्र कैसे चयन होंगे, प्रश्न पत्रों के लिए चूंकि 5 और 7 दिन तकरीबन परीक्षा होनी है, तो इन 7 दिनों की परीक्षाओं में किस तरीके से कौन कौन पेपर किस दिन दिए जाने हैं, इसकी भी गोपनीयता बनाए रखनी है। इसको भी पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से रख के ही बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है अखंड, बड़ी चुनौती है क्योंकि विपक्ष का भी ये आरोप लगता रहा है, चाहे हम नीट पेपर लीक मामले को देख ले या उत्तर प्रदेश में अब तक जो पेपर लीक हुए हैं, चाहे ये पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, ऑपोजिशन लगातार हमलावर है। उनकी तरफ से यही कहना है कि सरकार जो है एक रिकॉर्ड तोड़ लेगी पेपर लीक के मामले में। अब चुनौती है उनके लिए क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक होता है उसका जो गिरोह है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। कल हमने बिहार में देखा कि पेपर लीक अगर कोई करता है तो उसके लिए एक सख्त कानून जो है उसको पेश किया गया, उसको पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में खास तौर से क्योंकि इसके पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं, अब इसको बनाए रखना और सही ढंग से पारदर्शिता के साथ सब कुछ जो है ये परीक्षा सुचारू तौर पे हो सके, इसके लिए कोई ठोस एक तैयारी है। इसको लेकर कि क्या एक सरकार की तरफ से ढांढस जो है बंधाया गया है परीक्षार्थियों, क्योंकि आप तैयारी करिए, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे और ऐसे हमारी तरफ से जो कमियां हैं जो रह गई होंगी वो अब नहीं होगी और पेपर गिरोह जो सक्रिय है उसे अब हम कहीं ना कहीं निस्तेनाबूद कर देंगे। देखिए, यूपी सरकार ने इसके पहले ही ये आदेश जारी कर दिया था कि एक अध्यादेश तरीके से कहा जाए कि जिसको जारी किया गया कि जो भी परीक्षा धांधली जैसी चीज़ों में अगर होता है तो 10 साल कठोर कारावास और उसके अलावा 1 करोड़ तक की उस पे आपको हम रोकते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे जानकारी के लिए, लेकिन सीधे